छोटी सी पोतनी की ये मजाल, ये तो सजा होनी चाहिए। सजा देने में मुझे बहुत मजा आता है। एक काम करो, उस छोटी सी पोतनी को पकड़ लो और उसको मेरे कैद खाने में बंद कर देना। जल्दी अभी जाए, अभी क्या? शाम हो गई। शाम से पहले जो सिपाही थे राजा के, वो पकड़े गए पोतनी को। देखा वो टहना चुप रही, उसको जल्दी से जाके जाल में डाल के पकड़ लिया। हाँ, वो चुप करके पलट के छोटी सी इतने बड़े आदमी है, उन्होंने जाकर उसको कैद खाने में बंद कर दिया। ये बुरी बात है ना, किसी बर्ड को ऐसे तो नहीं करते। अब क्या हुआ? शाम हो गई। शाम हो गई और सारे परिंदे अपने घर की तरफ चले गए। घर की तरफ चले गए। सुबह को निकलते खाना ढूंढने के लिए, शाम को वापस घर। मगरिब जब होती है सबने देखा, तब ज़्यादा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उड़ा और आसमान में सारे अपने घरों को जा रहे हैं। और दरख्तों पे चू चू कर रहे होते हैं, क्योंकि दरख्तों पर उनका घर होता है। तो वो सब चले गए, मगर कौन घर नहीं आया? कौन? पोतनी। पोतनी घर नहीं आई। पोतना परेशान की, ये पोतनी गई कहाँ? मेरी पोतनी कोई मुश्किल में ना हो। वो ढूंढता रहा, एक तरफ देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, पोतनी कहीं नहीं। एक कौवा आया, शायद उसको मालूम, तो पोतने ने कौवे से पूछा, मेरी पोती शाम से घर वापस चली गई, कब से तुमको ढूंढ के उसे तक आ गई। आपने मेरी पोती को देखा? नहीं, ये तो मैं कहता हूँ। वो जो पोतनी है ना, वो जो है मुझे नहीं पता। पोतना फिर से उदास। पोतनी तो नहीं मिली। आपको पता है पोतनी का है? पोतनी को पता था नहीं, पोतनी को अभी नहीं बता रहे। अब क्या हुआ कि कोयल चले, कोयल थी, हाँ, दूर से आ रही थी। कैसे बोलती है बच्चों? किसी को पता है कोयल कैसे बोलती है? मैंने उसका मौसम होता है, ऐसे बोलती है, मार हो गया। बस ऐसे ही बोलते हुए कोयल आई और मुझे बोलते ने कहा, बहन कोयल, आपने मेरी पोती को देखा तो आपसे वापस नहीं आई। तो कोई मुझे बताता क्यों नहीं है? कोयल ने क्या कहा? अब तो सारे परिंदे जा चुके थे घर तक, सिर्फ एक आ रहा था तोता। वो राजा के बाग की तरफ से आ रहा था। हमारी पोती जो थी वो राजा के बाग की तरफ गई थी, शायद इसको पता, इससे पूछता है। तो क्या किया पोते ने? पूछा उससे, मियां मिट्टू, कौवा कोयल किसी ने मेरी पोती को नहीं देखा। आप ही बता दो मेरी पोती किधर गई है? आगे भी तो बोलो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पोते ने बताया, पोतनी जो है ना, मैंने देखा, पोतनी जो है वो जा रही थी राजाओं के सिपाहियों के साथ। उन्होंने क्या कर दिया उसे, मैंने देखा। हाँ, बैठो। ये कहकर मैं छोड़ गया। और अब पोतनी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि पोतनी को मना किया, फिर भी लोग देखो मुसीबत में फंस गई ना। अब उसने सोचा कि अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है ना, अब कुछ ना कुछ भी करके पोतनी को वापस लाना है ना, पिंजरे से निकाल के जहाँ पे भी बादशाह ने, राजा ने मन किया। बस अब उसने क्या किया, इतना छोटा सा पोतना था ना, नहीं इतना छोटा, इससे बड़ा, चलो ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतना बड़ा सफर था, इतना छोटा सा पोतना। अब उसने सोचा भाई इतना सफर उनकी कैसे तय उसमें है ना, वो तो थक जाएगा। उसने सोचा कि मैं सवारी के लिए कोई गाड़ी बनाता। तो वो जंगल गया और उसने जंगल जाके ये लकड़ियां उठाई,
क्या कहते वे? कुदुम कुदुम भाई कुदुम 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 भाई कुदुम कुदुम सब के साथ कुदुम कुदुम भाई कुदुम 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 भाई कुदुम कुदुम। अब क्या हुआ? जब आगे ही बढ़ा था तो उसको एक आवाज आई। तुम थी ना? तुमने निकाल के तो फिर किसकी आवाज है? किसी को पता है किस चीज की आवाज है? बिल्ली की एक आवाज आई और बिल्ली ने कहा भाई पोते कहाँ जा रहे हो? इसके सवाल में पोते को बहुत गुस्सा आया और पोते ने उससे बोला सरकंडों की गाड़ी से ले जो मेंढक खींचे जाए राजा हमारे पोतनी हम लड़ने मरने जाए। क्या मतलब हुआ इसका? कि राजा पोतनी को मार रहे और मैं लड़ने जा रहा हूँ और सरकंडे क्या थे? मुझे लकड़ी से गाड़ी बनाई थी ना उसने कहा ठीक है। अभी उस टाइम राजा ने फुल उसको स्टोरी राजा पोतनी ने उसको फुल स्टोरी बता दी कि उसने गाड़ी बनाई और राजा को मारने लड़ने जा रहे हैं वो पोतनी को मार रहे हैं। बिल्ली ने उससे कहा इतने बड़ा राजा और इतनी छोटी पोतनी इतना बड़ा जुल्म। हाय अल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ कैसा करूं? बस नहीं पोता बहुत खुश हुआ और पोतनी ने कहा अब कहीं तो उसको बिठाना था। गाड़ी तो इतनी छोटी सी थी यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता वो। बिल्ली नहीं बैठ सकती ना यहाँ पे। बिल्ला नहीं खड़ी गलती हो गई ठीक है क्या भी नहीं बैठ सकता। उसने क्या कहा? एक तरकीब आई। उसने बिल्ली को कहा घुस घुस मेरे कान में घुस और बिल्ली जाके कान में घुस के बैठ कान गई। में घुस गई। वो लेके जाए हाँ यही तो बात है। उसका कान बहुत बड़ा था दिल की तरह। कान में घुस गई। अब बिल्ली को ये भी तो गुस्सा था कि राजा के महल से उसको ना छिंचड़े मिलते थे ना मीरे को दूध। बस उसने कहा ये अच्छा मौका है मैं अपना मतलब लेके राजा से चलो इसके अंदर। अब जैसा आगे क्या अब क्या हुआ कि पोतने मियाँ चले बिल्ली को कार में बिठाए। बहुत भारी थी ये मैं बता दूं। अब गाड़ी आहिस्ता चल रही। इस तरफ लटक गया था। अब जैसे आगे जा रहे थे तो एक कतार से जा रही थी नीचे। अब खोदना था उससे भी छोटी एक कतार डाली। कतार क्या होती है? लाइन लाइन क्यू। एक क्यू। अब वो कतार में क्या थी? चूटियां। चूटियां जा रही थी कतार में उनकी पूरी फौज थी। चूटियों का सरदार एक पे रोकता है पोते को रोका और बोला कहाँ जा रहे हो? सरकंडों की गाड़ी चले जो मेंढक खींचे जाए राजा हमारे पोतनी हम लड़ने मरने जाए। बोलो अरे राजा ने इतनी छोटी पोतनी को कैसे रखा है? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे दोस्तों। हमें भी अपने साथ ले चलो हमें भी अपने साथ ले चलो सबने बोला। और फिर ले चलो। अब जो है अब उसके कान में घुस गई और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आगे बढ़े तो रास्ते में दरिया आ गया और उस दरिया ने फिर से उनसे वही सवाल पूछा भाई पोते मियाँ कहाँ जा रहे हो? और पोते ने फिर से वही जवाब दिया। ठीक है क्या जवाब दिया? सरकंडों की गाड़ी चले जो मेंढक खींचे जाए राजा हमारी पोतनी हम लड़ने मरने जाए। ठीक है अब उसने कहा भाई पोते मियाँ मुझे भी ले जाओ। राजा तो बहुत नाइंसाफी कर रहा है। इतने छोटे पोते को इतना बड़ा राजा मारेगा? नहीं मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। चलो। और वो भी कार में घुस गए। अब क्या हुआ? बस वो कार में घुस गया और यूं पोता नहाते तो पानी फंसा था ना कार में पोते के दिमाग में भर गया था वो पानी में गिरा। ठीक है अब क्या हो गया था? अब ये हुआ कि वो आगे बढ़ेगा है ना। वही कहते थे क्या? कुदुम कुदुम भाई कुदुम 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 भाई कुदुम कुदुम ये कहते थे। अब 2 सेकंड में बस वो राजा के महल के आगे पहुंच गए। अब जब वो गेट पे पहुंचे तो सिपाहियों ने पोते को देख के हंस हंस के लोट-पोट हो गए।
ये हंसने की बात तो नहीं थी। उसने बड़ी गुस्से से कहा था, कुछ तो होगा, कुछ सोच के आया होगा। वो गया राजा के पास। एक सिपाही ने हिम्मत की, राजा के पास पहुंचा और कहा, सरकार पोत ने आपको मारने आया। राजा ने क्या कहना था? पकड़ो जरा। राजा ने कहा, छोटा सा पौधा मुझ जैसे बड़े राजा से लड़ने आया। राजा से एक काम करो तुम लोग, उस पौधे को खाने में तो पौध नहीं है, उसको एक काम करो, मुर्गी खाने में बंद कर दो। क्या अब क्या? सिपाहियों ने राजा के कहने के मुताबिक पौधे को बंद कर दिया मुर्गी खाने में। मुर्गी खाना सबको पता क्या होता है? जहाँ पे मुर्गियाँ, बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, और पौधा इतना सा, मुर्गियाँ इतनी बड़ी, इसकी जितनी। एक मुर्गी ने कान में जाके कुछ कहा। क्या कहा? मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ? जब पौधा वहां पे मौजूद था, वह खाने का बंद कर दिया, तो उसने सोचा कि अब काम कर दिया जाए। आहिस्ता से उसने अपने कान में घुस के बिल्ली को बोला, शुरू करो तुम अपना काम। क्या काम था? अब बिल्ली को बताइए क्या काम था? निंजा बिल्ली थी। बिल्ली उसके कान से बाहर निकली और जो पहली मुर्गी मिली उस पे झपट्टा मार दिया। वाह, तो निंजा बिल्ली थी। इसको देख के बाकी सारी मुर्गियां जो थी वो दुम दबा के भाग गई। और पोते मियां जाके आराम से सो गए। पोती मियां सो गए। बड़ा कोई हमला क्या बिल्ली को निकला? खैर, सुबह हुई तो सिपाही आए। सिपाही क्या चेक करने आए थे? वो ये मालूम करने आए थे कि पोदना मियां मरा कि नहीं। सिपाहियों ने दरवाजा खोला, कहाँ है पोदना? दूसरा बोला, लगता है मार दिया होगा मुर्गियों ने। तुम चुप कर। वो देखो पोदने की लाश। अरे हाँ, पर मुर्गियां कहाँ है सारी? वो लाश ही है। अरे नहीं, वो तो सो रहा है। अरे वो देखो कैसे अंदराइयां ले रहे हैं। अरे तो मजे ले, मुर्गियां भी गायब हैं। ये तो सारे डर गए थे, सारी मुर्गियां गायब। और ये पोदना इतना छोटा सा, ये कैसे हो सकता है? वो भागते हुए गए राजा के पास। राजा ने जब ये सुना तो उसने कहा, सुधरे का नहीं वो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी ये मजाल, तरकीब, सिपाही, उसे जाके हाथी खाने में बंद कर दो। जहाँ सारे कौन होते हैं? हाथी होते हैं। हाथी का इतना बड़ा पाँव होता है, उसको कुचल के मार देंगे। सिपाही ने उसी हुक्म के मुताबिक पौधे को हाथी खाने में बंद कर दिया। इतने बड़े बड़े जायंट, इतने बड़े बड़े हाथी, मुर्गी इस मुर्गी से भी बड़े, इस दीवार के चलते। सही है। और इसके बाद क्या हुआ? अब पौधा तो बेचारा था, छोटा सा था और हाथी के बड़े। अब क्या हुआ कि हाथियों ने पौधे ने वही कहा कि चलो आप अपना काम खाने
उसके कान में बोला, लेकर ना बंदा का नाम शुरू करो अपना काम। ये किसको बोला? चूंटियों को। और फिर क्या हुआ? वो चूटियां निकली, हाथियों की सूंड में जाकर चली गई। हाथी पागल हो गए। हाँ, चूंटियां निकली, हाथियों की सूंड में चली गई। इतना काटा कि हाथी चीखने लगे, चीख रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे। सारे ने हाथी गिर गए और गिर के बेहोश हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चूटियां निकली, वापस कान में घुसने लगी। वापस कान में घुस गई। ठीक है। हाथी उसका दुश्मन था, चूटी इसकी दोस्त। अब सारे हाथी तो चले गए, बेहोश हो गए, पागल हो गए। चूटियों ने जब काटा, ओह, अगले दिन फिर से सिपाही आए। सिपाही ने आके कहा राजा को वापस से। इस बार और डरे हुए थे। महाराजा सारे हाथी भी गए। महाराजा बोला, क्या सारे हाथी उनके मैं जाऊंगा कैसे? खैर, अब ये आखिरी चीज करूंगा मैं। इससे ये सारे पौधे जो है ना, कोई भी नहीं आएगा मेरे खेत में दाना चुगने। सबको सबक सिखाऊंगा। उस पौधे को मेरे शाही कमरे में बंद कर दो, पर मैं भी वहां जाऊंगा रात को वहां, और अपनी तलवार तेज करके उसका सर कान काटूंगा। बस ये कहना था कि इसके बाद सिपाहियों ने उसके कहने के मुताबिक वैसे ही पिंजरे में उस मुर्दे को बंद कर दिया बादशाह राजा के कमरे में। अब जब राजा रात को अपने कमरे में आया तो उसने अपनी तलवार निकाली और तेज करने के बाद अपने बिस्तर की सिरहानी रखी और आराम से चैन की नींद सो गया। कराटे भी मारे। जब मोदी ने देखा कि राजा चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता उसने किससे बोला? तीसरा क्या था? जल्दी बताएगा कोई? पानी, दरिया का पानी। उससे कहा कि देख करना बंदा का नाम शुरू करो तुम अपना काम। कहना था कि दरिया ने क्या कहा? वो निकला, दरिया कार में से निकल के पूरे महल में घूम गया। तेजी से हर एक डूब रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे एक बहुत बड़ा सैलाब आया। पूरा महल डूब रहा था और बादशाह को जो बिस्तर था ना वो भी तैरने लगा। और इतना ज्यादा शोर होने लगा, इतना ज्यादा शोर होने लगा, महल में सब शोर मचाने लगे कि एकदम से राजा की आंख खुली और वो खौफ से डर गया। मेरा बिस्तर तैर रहा है। अरे ये क्या? अरे बचाओ बचाओ मेरा बाल, बचाओ कोई बचाओ, कोई बचाओ। मैं गिर जाऊंगा बिस्तर से। देखो कोई बचाओ, कोई है। राजा आप कहाँ गया? तुम्हारा तो गरीब और तुम्हारी वो हिम्मत कुछ कर सकते हो तो बचाना अपने आप को। ये बोलने नहीं बोला। मुझे माफ कर दे। देखो अभी कुछ जगह नहीं। देखो मेरी सही से माफी मांगो, मेरी सही से माफी मांगेगा ना। मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दे। बोल दे। तू राजा बात जोर के माफी मांगे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब तो बचने के बाद अपने बारे से बाहर नहीं जाओगे। अच्छा मैं नहीं, मुझे बता दे। अच्छा ठीक है, दरिया वापस से मेरी कान में घुस जाओ। दरिया यूं करता था। सारा पानी खत्म हो चुका। राजा भीगा था। अच्छा सिपाहियों इधर आओ। मोहतरम पोदनी को माफी मोहतरमा पोदनी को मोहतरम पोदनी के सुपुर्द हिफाजत से कर दिया जाए। अभी कहना था सिपाही को उसको वैसे रिहा करो, कैसे रहा? पोती से
उसे गले रखी इतना रोई और उसने कहा कि आंटी वो कभी उसकी बात से मना नहीं करेगी और कभी किसी राजा के खेत में दाना चुगने नहीं जाएगी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वो रोने लगा। और राजा ने प्रॉमिस किया था वादा कि आज के बाद किसी भी पोदना और पोदनी को अपने खेत में दाना चुगने की वजह से गिरफ्तार नहीं करेगा और किसी भी कमजोर और कमते से कमतर आदमी को छोड़ नहीं करेगा, है ना? क्योंकि वो छोटा था पोदना, है ना? ये उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों पोदना और पोदनी अपनी बकाया जिंदगी खुशी खुशी बसर करते हैं, है ना? अब सब अच्छे से बच्चे एक बार बता दें किसी क्या सीखा कहानी से। लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और वेरी गुड। अपने से कमजोर बच्चों को कभी छेड़ना मत, अपने छोटे भाइयों पे रोड नहीं चलाने, किसी ने भी चलाते हो ना सब, चलाते हो ना अपने छोटे भाई पे रोड नहीं चलाने, वो छोटे हैं कमजोर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन पे जोर चलाओ। कभी भी